बारिश की ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच बसे नलिनपुर गांव की सभी गलियां पानी से भर चुकी थी। गांव छोटा था, लेकिन एक चीज हर किसी को डराती थी, पुराना सरकारी स्कूल जो कई सालों से बंद पड़ा था। गांव में मान्यता थी कि उस स्कूल में 9वीं परछाई भटकती है, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं। बस इतना पता था कि जो भी उसकी गिनती पूरी कर देता है वह कभी वापस नहीं आता। शाम को 6 लोग एक मिनी बस में गांव लौट रहे थे। रीना, गणेश, तारा, बुजुर्ग पांडे जी, ड्राइवर सुरेश और एक चुप सा लड़का ईशान। तेज बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया। बस उसी पुराने स्कूल के पास रुक गई। ड्राइवर बोला, बारिश रुके तब तक स्कूल के बरामदे में रुक लेते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ रही थी। चॉक बोर्ड पर किसी ने उंगली से लिखा था, 8 परछाइयां अधूरी हैं। पांडे जी बोले, यह जगह ठीक नहीं, चलते हैं। लेकिन तभी ईशान कक्षा की दीवार में टंगी एक टूटी खिड़की के पास गया और बोला, यहां कोई है। सब दौड़ कर आए। तुड़की खिड़की पर एक हाथ का निशान था, जो किसी ने भीतर से कांच पर अपना हाथ मारा हो। अचानक बिजली चमकी और सबने देखा, बरामदे में 7 परछाइयां थी, 6 लोगों की और एक अतिरिक्त। सबके चेहरे पीले पड़ गए। तारा चीखी, ये कैसी परछाई है? ड्राइवर सुरेश नीचे झुका, शायद हमारा ही है। पर उस परछाई का सिर उल्टी दिशा में था। एक झोंके में लाइट गई। अंधेरा। रीना ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है, शायद हवा। पर तभी पांडे जी चीखे, टॉर्च चली। पांडे जी जमीन पर गिरे हुए थे, आंखें फटी हुई। उनकी परछाई गायब थी। अब बरामदे में सिर्फ 6 परछाइयां थी। रीना रोते हुए बोली, ये हमारी परछाइयां ले रही हैं। ईशान अचानक हंस पड़ा। धीरे धीरे उसकी आवाज टूटने लगी, चेहरा फीका पड़ने लगा। तुम्हें पता है ये स्कूल क्यों बंद हुआ? उसकी आवाज भारी होती गई, क्योंकि यहां एक बच्चा मर गया था। उसकी एक भी परछाई नहीं बनती थी। वह हर रात दूसरों की परछाइयां उधार लेता था, अपनी 9वीं परछाई पूरी करने के लिए। टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी। ईशान की खुद की परछाई नहीं थी। रीना कांपते हुए बोली, तो तुम इंसान नहीं हो? ईशान मुस्कुराया, मैं तो बस आखिरी परछाई इकट्ठा करने आया हूं। बिजली फिर चमकी। सुरेश, तारा और गणेश की परछाइयां जमीन से गायब हो चुकी थी। अब केवल रीना बची थी। रीना डर के मारे भागी और गलती से उस कमरे में घुस गई जहां काली तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, 8 परछाइयां पूरी हुई, आखिरी। इंतजार में रीना ने पीछे मुड़कर देखा। ईशान दरवाजे पर खड़ा था, बिना परछाई के। धीरे धीरे उसकी आंखों में अंधेरा फैल रहा था। रीना चीखी और उसी क्षण कमरा काला हो गया। अगली सुबह स्कूल की दीवार पर नई उंगली की लिखावट मिली, 9 परछाइयां पूरी। अब स्कूल सुरक्षित है जब तक कोई अंदर ना आए। स्कूल के बरामदे में सिर्फ एक परछाई थी, रीना की। पर रीना कहीं नहीं थी।